आज मैं आया हूँ भिवानी के जहरगिरी आश्रम में। जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज से कुछ चर्चित विषयों पर बातचीत की जाएगी। जब पार त्यौहार, शुभ लगन, मुहूर्त अलग अलग तिथियों आते हैं जो निर्धारण से काफ़ी दूर होते हैं, तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ऐसे में कई बार असमंजस की स्थिति लोगों के लिए अभिशाप हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परिस्थितियाँ बनी कि जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं? इसी को लेकर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज से बात करेंगे। आप ज्योतिष शास्त्र में PhD हैं और इन विषयों का बड़े आसानी से निराकरण करेंगे, समाधान करेंगे। महाराज, भ्रांतियों का युग बन गया है वर्तमान परिवेश। तीज त्यौहार, शुभ लगन, मुहूर्त जो निर्धारित तारीख होती है उनसे आगे पीछे आते हैं। इस कारण आम आदमी भ्रांति में जीता है, वो उसके लिए अभिशाप साबित हो रहा है। ज्योतिष विद्या में कारण क्या है इसके? हरिओम, स्वागतम। ज्योतिष अर्थात देखने का नजरिया या दृष्टि। ज्योतिष को जो वेद है, वेदांत के 6 अंग है, उसमें वेद की आंखें कहा गया है। और जो तिथियां जो है, तिथि ये पंचांग से बनती, 5 तरह से पंचांग। पंचांग में कारण, तिथि, नक्षत्र और ये लगन, शुभ मुहूर्त पंचांग रहता है, या नक्षत्रों का योग। तिथियों में हम जो उदय तिथि होती है 30 घड़ी की, एक दिन की, जो 19 से 24 घंटे की तिथि होती है। वो कोई तिथि घटी, कोई बड़ी, यानी कि हम ज्योतिष में सूर्योदय से तिथि मानते हैं। यानी कि मान लीजिए आज 10वीं है, सूर्योदय से बाद में, और कल भी 10वीं रहेगी। अभी 10वीं है इस समय, और कल हम उठे, कल की तारीख को जो सूर्योदय होगा, जो 10वीं मानी जाएगी। इसमें क्या होता है, विद और व्यापनी ये देखा जाता है। अभी त्योहार के साथ में अभी जन्माष्टमी गई है, दीपावली गई है। दीपावली में कहा गया कि दीपावली 24 और 25 2 दिवस की। 24 किसी बनाई गई कि उस दिन संध्या के समय तिथि का जो अंश व्यापनी, साथ में व्यापनी, साथ में वो तिथि व्यापनी थी। यानी कि हम उस दिन हमने जब पूजा किया दीपावली में, देवी का पूजन किया या श्री सूक्त का पाठ किया, वो उचित था। और एक कारण ये था कि 25 तारीख को ग्रहण था, और ग्रहण वेदा में शुभ कार्य, शुभ पूजन ये नहीं होते। लगन कहा गया कि क्षितिज कहाँ स्थित है जी। लगन 12 राशियों को बोला गया है, यानी कि पूरे दिन में 12 लगन होते हैं 24 घंटों में। तो लगन कोई मेष राशि में, मेष का लगन है, वृश्चिक का लगन है, शुक्र का लगन है, वो लगन लग जाता है। और मुहूर्त बोलते हैं, मुहूर्त की तरह होते हैं भाई, शादी का मुहूर्त जी, नीम का मुहूर्त, या कोई विद्या का मुहूर्त, जनेऊ का मुहूर्त। ये अच्छे उस राशि जो जातक होता है, वो जातक के नाम अक्षर के, उसके घरवाणी देखकर, उस नक्षत्र देखकर जब पता था कि अगर साधारण सी बातें हैं, मान लो किसी ने कोई अच्छा काम करना है, तो ज्योतिषी उसका चंद्रमा देखते हैं। हम नहीं कहते, हम पोलचल की भाषा में तेरा चंद्रमा खराब कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना जी जी जी। तो उसे बोलते हैं कि चंद्रमा खराब करना, मारपीट करना जी। और चंद्रमा का मन पे पूरा प्रभाव है। और ज्योतिष में कहते हैं कि 4, 8, 12 में चंद्रमा को बुरा देखा गया है कि उसकी राशि से 4 स्थान में, 8 में और 12 में जहाँ ये होगा तो वहां अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए। तो ये जो भ्रांतियां नहीं है, ये जो आज 150 से अधिक पंचांग सकते हैं, जैसे पंचांग नहीं है भारत में, और जो कुछ पढ़ लेता है वो अपना पंचांग निकाल लेता है। तो अलग अलग क्षितिज रेखांश, जो रेखांश है, जैसे कि आप आने वाला ग्रहण है पूर्णिमा को, यहाँ का कुछ रेखांश होगा, और आप गुवाहाटी बैठे, कलकत्ता बैठे, वहां कुछ रेखांश अलग होगा। उसमें समय में बड़ा अंतर है। उस समय में गणना करने में गलती कर देते हैं, यानी कि 150 पंचांग छपे तो विरोधाभास तो आएगा ही आएगा। विद्वान है, अपने अपने सब जानते हैं, ये आज कली का प्रभाव है। लेकिन जब संहिताएं छपी थी, या वेद के जो अनेक ऋषि हुए, हमारे ऋषि पराशर है, जैमिनी है, अनेकों ऋषि हुए, भारद्वाज है, इन्होंने ज्योतिष की गणनाएं की। तो जो गणना चली आ रही है, अगर उस गणना पे हम चले, सूत्र हमारा छोटा सा एक चंभो राजीश भूकेशु, ये विश्वनाथ निकालता है। ये पराशरी जी का, ऋषि पराशर है, उन्होंने लिखी व्रत पराशरी।
जो पूर्व ऋषि हुए उनमें कोई भेद नहीं था या कोई अंतर नहीं था। उन्होंने किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि इस राशि में इस ग्रह का ये प्रभाव है, तो दूसरे विद्वान ने उसका खंडन नहीं किया, उसने उसका और भी खोज की है जी। दूसरे विद्वान रिसर्च चलती रही इसमें। हाँ, जी। तो ये प्रभाव तो है ही, साथ में और ये प्रभाव मान लीजिए आज हम देखते हैं कोई ज्योतिषी दिखता है, किसी कुंडली को दिखेगा या भाई आप चले गए, आपको द्वितीय दिखता है, भाई धन का भाव कहाँ है, सप्तम स्थान कहाँ है, देख लेता भाई हाँ ये वो आपने जो उसने सीखा है गुरुजनों से वो बोल लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो द्वितीय उसको भाव गणना करने में भी उस संधि में तो नहीं है। मान लीजिए हम आश्रम में बैठे जी, आश्रम में हमें किस फोन में कुटिया में है, साधना कुटिया हमारी, और आप फोन करें तो आश्रम में हूँ, सुबह से आपको कोई व्यक्ति आपको खोजे, परिवार का आश्रम बहुत बड़ा है जी जी जी। तो आश्रम में आप कहाँ पाएंगे स्थिर, यानी कि वो उसकी जो भी ग्रह है उस राशि में भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है जी जी। भौगोलिक स्थिति और जो ग्रह है वो कितने अंश पे है, कितनी डिग्री पे है। जी जी। हमारे इसी पर ज्योतिर्विज्ञान विज्ञान है, इन्होंने बांट दिया बाल, यानी कि 0 से 5 अंश का होगा ना वो बाल होगा, जी जी। और बच्चा कोई इसमें बल नहीं होता। जी जी। मान लो किसी कोई ज्योतिषी देख ले कि भाई इसका मीन राशि का सूर्य गुरु है, बस ये विद्वान बनेगा, अगर वो चोर बन गया तो या मान लो मूर्ख बन गया तो उसका कहानी कि देखने वाले ने डिग्री देखी, पावर की देखी उस ग्रह की, वो कितने अंश का है, यानी कि वृद्धावस्था में है, युवावस्था में है, प्रौढ़ में है, बीमार है या मित्रों के साथ में नहीं है, सब चीज देखने के बाद वो कोई ग्रह मित्र के साथ है, शत्रु के साथ है, पंच भौतिक महाभूत के साथ है, सब देख के तब ज्योतिष का अनुमान करना चाहिए। महाराज जो विरोधाभास चल रहा है, हाँ हाँ आपस में जो विद्वान है, किसी ने कह दिया कि अमावस्या के दिन दीपावली आएगी, किसी ने कहा कि नहीं अमावस्या से पहले 14 के दिन दिवाली आएगी, तो विरोधाभास तो आपस में हुआ, वो तो इस कारण भ्रांति की स्थिति पैदा होती है। हाँ हाँ अब कई जगह शगुन भी हो गया और कई जगह अपशगुन हो गया, तो वो किसी के लिए वरदान साबित हो गया, वो किसी के लिए आप अभिशाप हो गया। अभिशाप हो गया। हाँ हाँ तो ऐसी स्थिति में आदमी कुंठा से ग्रसित हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना भौगोलिक दशा उसकी व्यक्ति की जी, जी। योग है कहाँ, एक पंचांग आप देख रहे दिवाली में जी और एक पंचांग है कलकत्ता में। जी। कलकत्ता में यहाँ में समय में अंतर है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त में अंतर है। जी जी। वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जी। वहाँ सूर्य उदय होता है, उजल दिवस होता अस्त पर, है, ठीक तो है। वहाँ की तिथियां और यहाँ की तिथियों में तिथियां सेम है, जी। लेकिन जो परिभ्रमण काल है कहता है जी, समय जी। कितना घटी का मिला हुआ है, वहाँ सूर्य दिवस हो जाएगा। तो पंचांग डालने वाला पंचांग करता लिखता है, पूछता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ का है, आप कहाँ से निकाल रहे हो। भ्रांति जब पैदा होती है जब कोई विद्वान उसको अच्छे से सलाह ना दे, मिलता है आपको कि देखे कि उसका मूल कारण यही है, उसका ग्रह बल कितना है। जी व्यक्ति जो पूछने वाला है जी। मान लीजिए सामने वाला कोई गोचर आया है, उसने प्रश्न लगन किया, प्रश्न मान लीजिए प्रश्न लगन किया आपने 10 बजे 12 मिनट में, मैंने आपका प्रश्न लगन बना दिया, अब मैंने उस पर थोड़ा सा अपना विनय और ज्ञान या अपनी बुद्धि लगानी चाहिए 2 मिनट या 5 मिनट। कई विद्वान को तो उनका ना कृत अभ्यास करके विद्वान हो गए हैं। जी जी। उनके तो आप कह सकते नहीं, लेकिन नए आने वाले ना वो जो पढ़ लेते हुए या मान लीजिए मंगल में इसमें सब रही है और सूर्य उच्च का है, अच्छा फल देगा, क्या पता वो सूर्य पूरे बल में है नहीं है, मंगल पूरे बल में है नहीं है, उसके पास मान लीजिए पावर नहीं है। अब अपने परिवार में बैठे हो, अपने घर में हो और आप निर्बल हो, तो आप क्या कर सकते हो। साधारण सी बात है, अपने घर में है, अपने रूम में है, कोई आपको मारने के लिए लोग आ गए या शत्रु आपके आ गए, कोई और तो बीमारी आ गई, जब स्वयं कमजोर है तो आप कैसे रक्षा करेंगे। वहां उस ग्रह का बल दिखता है, बलाबल बोलते हैं। बल देखकर ही ज्योतिषियों को निर्णय करना चाहिए कि किस तिथि में क्या व्यवहार करें। अब ये अमावस 2 और ये बताएं आप, इसमें तिथि मिलता है ना आपको, उदय तिथि और अस्त तिथि सूर्योदय से प्रारंभ होती है। मान लीजिए आज या कल मान लीजिए वो तिथि आने वाली है, वो आज भी है और कल भी है, देखिए आज तिथि 9वीं है और 11 बजे के बाद 10वीं लग जाएगी और 10वीं कल भी रहेगी वो उदय पे। जी जी। कई हमारे ज्योतिष में उसका विधान बताया गया है कि कहाँ वित लेनी है और कहाँ व्यापनी लेनी, व्यापनी। अभी जन्माष्टमी की बात करें तो आपको जन्माष्टमी पीछे 2 हुई थी। जी जी। उसका एक कारण है कि समार्थ और वैष्णव, हम जो सब गृहस्थ जो आते हैं समार्थ में आते हैं, जो वैष्णव होते हैं ना वो बनाते हैं कि जन्म होने के बाद की तिथि लेते हैं, और समार्थ जो है वो जन्म होने का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। तो वो अष्टमी की रात्रि पूजा करेंगे, अष्टमी को लेंगे, सिर्फ सप्तमी क्यों ना हो, यानी कि सुबह सप्तमी उदय हुई और शाम को अष्टमी लग गई, शाम को अष्टमी तिथि लगी पंचांग में, तो जो पंचांग में जन्म वो अष्टमी कहलाएगा रात्रि में। लेकिन जो
वैष्णव संप्रदाय है वो उदय तिथि पे ही जन्म उत्सव मनाएंगे। तो ये अलग अलग संप्रदायों का मतों का मतांतर है। ज्योतिष में कोई खंडन नहीं है, ज्योतिष में गलत नहीं है, वो नेत्र है, आपकी आंखें हैं, आप देखना आपको है, किस दृष्टि से आप देख पाते हैं। महाराज ज्योतिष विज्ञान में जो चीजें बताई गई हैं वो सार्थक में कारगर है। आपका कहना है कि उस पर विद्वान विचार नहीं करते तुरंत, इसीलिए ब्रह्म की स्थिति पैदा होती है। हाँ हाँ, अगर आज की स्थिति पर जिस स्थान पर हम बैठे हैं सिद्ध स्थान है, तो देश की स्थिति क्या रहने वाली है? राष्ट्र की स्थिति किस विषय में, ज्योतिष के विषय में बताऊं या जो आज की विडंबना चल रही है इस विषय में? जो विपदाएं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं देखिए जी भारत ऐसा कहा कि ऋषि मुनियों का, संतों का देश है जी। और बाना पहले संत नहीं होते, संत आप ऐसे संत ही हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं। आपको नारद उपाधि दी गई है जो संवाद को प्रसारण कर रहे हैं, यहाँ से वहां तक पहुंचा रहे हैं, वो भी एक संत ही है। और विपत्तियां तो हर समय पे आती रहती है, किसी न किसी रूप में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं पे जलद घटनाएं घट रही है। ये जो अभी पूरा जो गुरु चक्कर है सृष्टि में जी, जब जब कोई ग्रह अपने अंश से संक्रमण स्थिति में आएगा या अपने जब वो अपने पुण्य काल में आएगा तो पुण्य प्रभाव दिखाएगा, और जब वो पाप काल में आएगा तो पाप प्रभाव दिखाएगा। अभी पीछे त्योहार गया दीपावली का, और उस दीपावली पे अमावस्या पर सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण का प्रभाव हुआ, जो किसी ने बताया भी था कि ये प्रभाव होने वाले हैं, वो प्रभाव हुए भी। यानी कि कोई राशि है, उस राशि पर ऐसे जो सृष्टि के जो ग्रह ना वो घूमते हैं जी जी, उनकी अपनी अपनी कलाएं हैं, या अपनी धुरी गई है जी जी, तो धुरी के बीच में कोई धुरी आएगी, जैसे कि आप कोई कुछ चला रहे हैं, समुद्र चल रहे हैं, आपके उस समुद्र में कुछ बीच में अड़चन है, कुछ खड्डा, कोई कंकर आएगा तो वहां रुकावट आ जाएगी, तो कुछ भी संभव है। ऐसे ही ग्रहों के गति में, गतिमान ग्रह में कुछ रुकावटें आएंगी तो उसका प्रभाव सृष्टि पर या धरती पे आएगा। और वो किस राशि का देश है, किस राशि की वो मनुष्य है, उस पर उसका घटना घटित होगी। तो इसमें महाराज बात करें तो भारत की राशि के अनुरूप स्थिति क्या बन रही है? भारत और विश्व गुरु कहते हैं, विश्व गुरु है, कहने में और करने में स्वतंत्र है। आप अपनी सनातन विद्या को जाने और पहचाने। हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। मैंने कल ही या परसों में कहीं देखा था, हमारे यहाँ कार्यक्रम था, बच्चे चल रहे थे, बच्चों ने, मैंने एक 3 बच्चों से ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि वो सब था कि 9 ग्रह की खोज किसने की, तो किसी ने का नाम लिया, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हुए, उनका नाम विमित हो गया, निकले दिमाग से। जी जी, तो उन्होंने खोज की और कहते कि 150 वर्ष पूर्व खोज की 9 ग्रह की। तो मेरे को हंसी आई, मैंने कहा हमारे सूत्र मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि पुदुश्चय गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ना ये मंत्र वेद में अनादिकाल से आ रहा है, लाखों वर्ष पूर्व। इसका मतलब कि आप अपनी सनातन को जाने। कोई विदेशी बोला कि उनकी दृष्टि में तो 150 साल पहले उन्होंने ग्रह देखे हैं, लेकिन हमारे साइंस, हमारे विज्ञान जो वेद है, जो विज्ञान की जननी है, वेद अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है, इसमें पूरा ठीक कि ये ग्रह यहाँ पे स्थित है। जो लोगों ने भी खोज की है वो हमारे वेद में है कि, और तो आपको एक साइंस ने कह दिया कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ये पृथ्वी का टुकड़ा है, यानी कि मिलियन वर्ष पहले, ये नासा बना होता है कि मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से कोई धर्मपुत्र टकराया था, जिसका एक अंश टूट के स्थापित हो गया, वो मंगल ग्रह बन गया। और हम कहते हैं भूमि सुतोष, क्या भूमि का पुत्र हम कह रहे हैं, हमारी क्या कह रहा है, जी जी, हम हजारों लाखों वर्ष पूर्व कह रहे हैं भूमि सुतोष कि भूमि का पुत्र है जी। लेकिन मानव सनातन संस्कृति को पढ़ेगा, लेकिन जब जानेंगे, आप ग्रंथों को पढ़ेंगे या ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तब आपको भ्रांतियां, ये भ्रांतियां भी हमारे बीच में लोग फैलाते हैं, भ्रांतियों से सच्चाई क्या आएगी तब चलेगा पता। एक आप जैसा विद्वान एक नदी किनारे उसकी रात व्यतीत नहीं हो रही, उसने क्या किया कि मैं रात व्यतीत करूं समय बिताने के लिए, और चल पड़ा वो। उसने चलते चलते नदी किनारे ये क्या होता है, उसको सामग्री मिली, सामान, यानी कि उसका कंकर है, ये एक कट्टा या एक थैला, कोई बोरा उसको मिला, उसमें कंकर थे बहुत सारे। अब वो कंकर के समय पास करना, टाइम निकालना है, कंकर भगाने लगा नदी किनारे बैठ के, हला भगाने नदी के अंदर। और जब भोर हुई, अंतिम कंकर भगा रहा था, जैसे सूर्य की किरणें आई उस पर गिरी तो देख के पागल हो गया, तो हीरा है,
उसने हीरा भगा दिया, यानी कितने हीरे भगा दिए उसने। वैसे हम सब करें, हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें, केवल ऐसा ना करिए, एक तोते वाली अपनी भाषा ना करिए। कोई धर्म ग्रंथ है, एक ग्रंथ आप उठा लीजिए, उसमें जीवन प्रबंधन भी है, जीवन उद्बोधन भी है, जीवन विज्ञान भी है। आपका मानना ये है कि ज्योतिष विज्ञान लाखों वर्षों से समर्थ रही है, अनादिकाल अनादिकाल से जी। समर्थ है। अब देखिए आप वेद पुराण में सब कुछ जी, ये सुंदर पंचांग है। है जी जी 150 रुपए का है। इसमें अभी ग्रहण होने वाला है, क्या बोलते हैं 8 नवंबर को जी ये पंचांग छपा था करीब साल भर पहले। आपकी जो नासा की जो हमारी और भी मिसाल बड़े बड़े मशीनें हैं वो बताएगी आपको 2 दिन बाद कि ग्रहण आएगा। जी जी और हमारे बता दिया कि ग्रहण इतनी राशि का कि 2:19 प्रारंभ होगा और 2:38 प्रारंभ होगा और 6:19 तक ग्रहण का काल रहेगा, ग्रहण काल रहेगा कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा रहेगा उसके लेगा। इससे शिक्षा मिलती है कि हमारे दुखों में कोई भी हम जब चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं, जीवन व्यतीत हो रहा है, ये जो ग्रहण है, तिथियां हैं या कोई भी हमारे त्योहार है, वो ऐसे नहीं वैज्ञानिक है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। अब ग्रहण आएगा, ग्रहण में सूर्य भी अपना प्रकाश लोप हो जाएगा, चंद्रमा जो रस है वो अपना रुक जाएगा, लेकिन तब भी चंद्रमा शांत नहीं होता, वो उस बुरे समय को निकालने का प्रयत्न करता है। वैसे ही व्यक्ति को आने वाले बुरे समय को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वो फिर पुनः अपने यौवन का या अपने रस का स्वाद ले सके। महाराज ज्योतिष विज्ञान की बात होती है जी, तो कुछ लोग अंग्रेजी पुस्तकों पर भी वो करते हैं। हाँ। जैसे किरो की एक मैथ है और 2-3 अंक ज्योतिष जी जी, अंक ज्योतिष है, अस्त्र विज्ञान भी है, चाइना का भी एक वो होता है फेंग शुई जी। हाँ। तो इसमें और हमारे ज्योतिष में कितना अंतर है, क्या 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 वो हमारी संतान नहीं है, कोई अंतर नहीं है जी। वो हमसे सीख के गए हैं, उन्होंने हमारे साथ परिवर्तन किया, कोई उसमें कुछ नया नहीं है, उन्होंने सीखा है और कुछ उन्होंने प्रयत्न किया, नाम बदले हैं, फेंग शुई कर दी, फिर उन्होंने अंक ज्योतिष कर दी, न्यूमरोलॉजी कर दी, न्यूमरोलॉजी। अब इनको बताने वाला हो अंक ज्योतिष, इनके तो अंक ही नहीं है 4 लाख से ऊपर, और हमारे तो मिलियन से अरब संख्या नील तक संख्या है हमारी। इन्होंने कॉपी की है, कोई ये इन्होंने कोई वेद ज्ञान नहीं है। हाँ, कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो उसका है लेकिन हमें कॉपी की है उनके, ये उनकी उपज नहीं है, ये उपज हमारी है, हमारी वेद की है। वेद के 6 अंग है, ये बोलते हैं वेदांत, 6 शास्त्र वेद के, उन शास्त्रों में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। भगवान ने कहा कि अगर हम कितने सुंदर संसार की रचना कर लें, जब नेत्र ही नहीं है तो क्या देख पाएंगे। तो ज्योतिष अर्थ यही है, ज्योतिष यानी कि आप अंधकार से निकल के प्रकाश में जाए, आप ज्योति प्रज्वलित करें, वह ज्योतिष है। ज्योतिष किससे बनता है? ज्योतिष बनता है कि अंक गणित, इसमें गणित अंक भी है, अंक गणित, बीज गणित, फलित, होरा, नक्षत्र, ये सब मिलकर सब ज्योतिष बनता है। अनेकों ने उसी करना वो ऐसी करना है आप सोच भी नहीं पाओगे। यानी कि हम लोग करना करते हैं किसी भी ग्रह की, कोई बच्चा जब पैदा होता है उसका भोगांश, भोक्तांश, भोग और भयात सब निकालते हैं। यानी कि ऐसे सूत्र है कि 1 सेकंड के भी हम भाग करते हैं, निमेश करते हैं। अंक, कला, विकला, यानी कि अंश तो है ही, कला भी है, उसका विकला है, उसका छोटा सा और लघु रूप है। ज्योतिष तो बहुत अति लघु लघु और महितम महान, बहुत बड़े से बड़ा है। महाराज ज्योतिष की बात हुई, वेद पुराणों की बात होती है, अगर सुख समृद्धि की बात करें तो आपने बताया कि समय बदलता है, अंश देखा जाता है, स्थान देखा जाता है, तो आम आदमी भ्रम से दूर रहे तो उनके लिए क्या संदेश है? आम आदमी विद्वान से संपर्क करें। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ना, ऐसे स्कूल में नहीं देंगे, और ना ही राजस्व टीचर को आप अपने बच्चे को ज्ञान दे पाएंगे। ज्ञान देने के लिए आप सर्च करेंगे उच्चतम क्वालिटी का कि विद्वान कैसा है। ऐसा नहीं कि भारत में विद्वान कमी है, बहुत विद्वान है, और वो आजकल ये यूट्यूब वगैरह चलते हैं, उस पर धल्ले से बता रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन उस व्यक्ति का अनुभव कितना है जो बता रहा है, उसका अनुभव देखिए। जिसका समय है और अनुभव है, जिसने समय व्यतीत किया, जिसने ज्योतिष में, ज्योतिष जो विद्या ना ये परंपरागत है और साथ में ये अभ्यास मांगती है। कोई विद्या बगैर अभ्यास के जी सक्सेसफुल है जी, सफलता नहीं है। विद्या का गुण है अभ्यास, अध्ययन, अध्यापन और व्यवहार, ये विद्या के गुण है। और ये जब आपका अभ्यास है तभी आप सामने वाले की जो ग्रह दृष्टि है, ग्रह की गणना है, ग्रह का फल है, वो बता पाएंगे। तो यह आप कर्म सिद्धांत तो है ही, कर्म के साथ फल सिद्धांत भी जरूरी है, यानी अपने पूर्व कर्म।
तो आज इसके आप विद्वानों से संपर्क में जाए, अपनी बुद्धि, आप में बुद्धि है, आपकी बुद्धि ने ये जो निर्णय ले लिया कि मुझे ज्योतिष जाननी है, जब बुद्धि ने निर्णय लिया है, बुद्धि में प्रश्न उठा है कि ज्योतिष जाननी है, तो यह भी निर्णय ले बुद्धि आपकी, जिसके पास जाए वो विद्वान हो, वो अल्प ज्ञानी ना हो। अल्प ज्ञानी होगा तो आपको कहीं ना कहीं तर्क संगत बातें दे पाएगा, या आपका जो आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान नहीं कर पाएगा। महाराज एक बहुत यक्ष प्रश्न है, आम लोगों से जुड़ा है। ज्योतिष विद्या ज्योतिष के पास ही मिलेगी, आम आदमी को तो उसका ज्ञान होता नहीं है। लेकिन वर्तमान परिवेश में आम आदमी आर्थिक और भौतिकवाद की दौड़ में वो उससे आगे निकल रहा है, वो उससे आगे निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी को क्या करना चाहिए कि वो मानसिक रूप से स्थिर रहे, संतुष्ट रहे? आज का जो युवा है ना, उसके संस्कार केवल उसको हम जब पढ़ते हैं, मान लो शिक्षा और चिकित्सा भारत की दुर्दशा है। कारण क्या है? ये पैसों वाले की हो रही है, पैसे वाले लोग स्कूल चला रहे हैं और चिकित्सा चला रहे हैं, और केवल धनार्जन है। अगर हम प्राचीन संस्कृति पे जाए, वैसे शिक्षक और वैसे वैद्य हमारे पास हो, तो आज का युवा हर तरह से संपन्न है। भारतीय युवा में कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, शक्ति ही नहीं है, विद्या ही नहीं है, प्रतिभा है, प्रतिभा, बहुत प्रतिभा है। भारतीय युवा इतने प्रतिभावान युवा है ही नहीं। अब ये बताऊं मैं आपको, रेलवे के अधिकारी जी 2016 में बनने वाले थे। भारतीय ने, कुछ सरकार ने बाहर से वहां ये व्हीकल मंगाने की सोची थी, क्या बोलते हैं, अच्छे वाले डिब्बे, रेल डिब्बे, जिसे वंदे भारत बोलते हैं। उससे पूछा कि आप कहाँ जाओगे? उसने कहा मुझे जब भारत का खाने में साबित कर दीजिए, 2 वर्ष मेरे हैं, और 100 करोड़ रुपए दे दीजिए मुझे, जो आप बाहर से लेके आ रहे इसको मत लेके आइए। तो उस युवा ने, इंजीनियर ने 100 करोड़ रुपए में अपनी मनमाफिक ट्रेन तैयार की, और जो भारत सरकार 250 करोड़ में 10 डिब्बे दे रही थी, उस युवा ने 3 ट्रेन तैयार की 18 डब्बों की। तो इतनी प्रतिभा है भारत में, लेकिन प्रतिभाओं को निखारना बहुत जरूरी है। ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष एक साधन है नजरिया देखने का, भी क्या होगा, सूर्य अंधकार में आपका दृष्टिकोण बताएगा। हाँ, लेकिन हमारी वो प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा को निखारे। एक और, हम गुलाम रहे हैं, गुलाम रखने के लिए जो गवर्नमेंट पे थी ब्रिटिश सरकार, उन्होंने सरकारी नौकरी का लोबन दिया, परलोबन दिया। आपके द्वारा बता रहा हूँ, इस चैनल के द्वारा परलोबन दिया कि हमें राज करना है, इनको सरकारी लोबन दो, लोबन सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी दी हमको, वहां दिए। हमारे देश में अंग्रेजों से पहले नौकरी थी नहीं, हर आदमी राजा था, हर आदमी का अपना हथकरघा थी, हाथ का विद्वान था, वो विदूषक था, और वो हर तरह से प्रपोषित था। लेकिन आज के युवा 10 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, BA कर लेंगे, लेकिन हाथ के मामले में कमजोर है। तो सबसे पहले उठता बाबा, उठो, अपने को जाने, और कोई भी आप अध्ययन करते रहे, लेकिन स्वरोजगार जरूरी है। सरकार कब तक संसाधन प्राप्त करेगी? आप खुद ऐसे बनिए ना, आपके द्वारा 100 युवाओं को रोजगार मिले। आप ऐसे संपन्न बनिए, अध्ययन कीजिए, अध्ययन के साथ में आप कुछ ऐसा कार्य सीखें, स्किल लाइन में आइए, कोई अपना अनुभव हाथ कर, कोई भी लाइन भारत की, अनुभव लाइन भारत में कोई भी एक उसमें विश्रमिक में जाइए, और ऐसा बनिए कि आपके द्वारा 100 घर, 1000 घर आपके द्वारा जीवित हो। महाराज, आम आदमी समर्थ हो, खुशहाल हो, इसके लिए मूल मंत्र क्या है? अगर हमारी वैदिक उसमें जो, हाँ, उसका मूल मंत्र ये है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सत्य सुखी होना है, जो तेरे आपके पास मेरे पास है, वो उसको पर्याप्त को, मैं जो प्राप्त मुझे किया उसको पर्याप्त मान लूंगा तो सुखी हूँ, उस पर्याप्त को पर्याप्त मानूंगा। जिज्ञासा होगी तो जिज्ञासा अलग है, विचलित हो जाएगा। जिज्ञासा अलग है, जिज्ञासा तो अलग है जी। लेकिन ये जो संसाधन है, ये आज हमने, मान लीजिए मैंने कुछ चीज की इच्छा हो गई जी, वो मुझे प्राप्त कर ली, अब मुझे संतुष्ट हो जाऊं, तुष्ट नहीं हो पा रहा, मुझे और चीज चाहिए जी, जो मुझे मिल गया, जो प्राप्त हो गया, उसे पर्याप्त मानूं जी। वो पर्याप्त मान लेगा तो आदमी सुखी हो जाएगा। किसी के पास एक मकान है, कोठी दुकान है, तो वो पर्याप्त है, लेकिन पर्याप्त नहीं मानता उसको, जो प्राप्त किया उसे पर्याप्त नहीं मानता, उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उस और के कारण वो दुखी है, और कुछ कारण नहीं। भारत प्रतिस्पर्धा के युग में युवक भी भ्रमित है, आम नागरिक भी भ्रमित है, वृद्ध भी भ्रमित है। तो क्या ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि सब एक दूसरे में अपनापन देखें
चाहे वो जीव है चाहे इंसान है। अपनी संस्कृति रही है सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, हम सबका कल्याण चाहने वाले हैं। फिर अब क्या होगा, जो घर से व्रत बाहर निकाल रखी है आप लोगों ने, जो वृद्धाश्रम संस्कृति नहीं है भारत की, वृद्धाश्रम खोल दिए, कहीं पब डांस क्लब खोल दिए। संस्कृति खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, तभी दुखी है। जो तुम्हारी बदलती 4 चीजों को होता है, फिर 2 पक्ष लेना कि हम बूढ़ों की सेवा करने से, बड़ों की सेवा करने से, आदर सत्कार सम्मान देने से यश प्रतिष्ठा सम्मान लक्ष्मी में वट होता है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, एक को हम आज एक ही रुके इसी देखते हैं कि एक संतान है, एक लड़का एक लड़की है, अब वो आने वाले टाइम में क्या करेगा, वो जो वृद्ध होगा उसके लिए वो अब तो सुखी जीवन है, महादुखी जीवन है एक संतान वाले का, पता नहीं कब क्या होने हो जाए एक संतान वाले की। तो जब से पहले तो ये विचार निकालिए, जब के पूर्वजों का विचार है, हमें अपने पूर्वजों से हमें मिला है, जो कुछ मिला है हमें अपने पूर्वजों से मिला है, तो उस पूर्वजों की ही चरण कमल कर चलना चाहिए, जो हमें सिखाया पूर्वजों ने, और उनके अनुरूप चलेंगे तो कोई भी वृद्धाश्रम बात में नहीं होंगे, न ही पब होंगे। आपके संस्कार, आपकी संस्कृति, सुरक्षा आपके हाथ में है। ये थे जयंती आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी। आप जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय श्रीमंत भी हैं, ज्योतिष विज्ञान में PhD हैं, कई भ्रांतियों का सूक्ष्म शब्दों में आपने निवारण किया और भविष्य में देश की अखंडता समृद्धि के मूल मंत्र भी बताए। सेवे महाकालिका यामासौ सविटे हरो कमलजो आलारविद्यो गिरीन्द्रो किरीटा तुंगकुचां नयनत्रययोत्तां स्मेरिमुखीं वरदाकुशपासा भीतिकरां प्रकाशीभुवने विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूतकृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते मां रम्यक परदिनी शैलसुते। जय मां भगवती।